नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए अथर्व एकेडमी चैनल पर एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसके अंतर्गत हम मैथ्स, रीजनिंग एवं साइंस की टॉपिक वाइज क्लासेस लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारी औसत यानी कि एवरेज की पहली क्लास रहेगी। और आज पहली क्लास है, इस वजह से बेसिक से स्टार्ट करके धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, जिस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे बेसिक प्रश्नों से अपन शुरुआत करते हैं। प्रश्न पूछा गया है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। सबसे पहले तो जानिए, औसत यानी कि एवरेज होता है दिए गए परिणामों का योग अपॉन, इधर मैं लिख देता हूं, दिए गए परिणामों का योग अपॉन परिणामों की संख्या। ये होता है औसत। पूछा गया है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। इसमें बेसिक से एक दो छोटे छोटे फॉर्मूला रहते हैं जो आपको याद करना है। और याद रखिएगा, औसत या एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैथ्स के 5 से 6 टॉपिक कवर होते हैं, तो आपको एवरेज काफी अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो गया। तो हम जानते हैं इस तरह से 1+2+3 से लेके 50 तक इनका औसत पूछा गया है, जो कि होता है 1/2 n ब्रैकेट में n+1। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये कंटिन्यूअस सीरीज है या समानांतर श्रेणी है, तब ये फॉर्मूला आपका यूज में आएगा, 1/2 n+1। अब इसमें n की वैल्यू है 50, तो अपन इसे पुट कर देते हैं। तो 1/2 इंटू 50 ब्रैकेट में 50+1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 50 इंटू 51। 2 से 50 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1275। ये हो गया 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। और औसत होता है योग बटे उनकी संख्या, तो योग हो गया 1275 और संख्या है 50, क्योंकि 50 प्राकृतिक संख्याओं का पूछा था ना। औसत बराबर होता है योग बटे उनकी संख्या। इसे अपन कैंसिल कर देंगे, तो सबसे पहले अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो इधर आएगा 10, ये आएगा 2, 5, 5। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो नीचे आएगा 5, पर आएगा, एक काम करते थे 5 से कैंसिल कर देते तो नीचे आएगा 2, पर आएगा 55, 25 और 5 55। फिर 2 से 55 को काट देंगे तो आएगा 25.5, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। औसत होगा 25/25.5। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। और याद रखिएगा, मैथ्स में आप पे एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन बन रहा हो, लेकिन आप पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। इस कारण से मैं पूरा आपको कैलकुलेशन सहित ही करके दिखाऊंगा। और आप भी कोशिश करिए कि वीडियो के साथ साथ में सॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो और कैलकुलेशन की जो मिस्टेक्स हैं वह धीरे धीरे कम हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो याद रखिएगा, इसलिए मैं पूछा था सभी समानांतर श्रेणी का, इनमें पूछा है विषम प्राकृत संख्याएं। तो औसत तो वही होता है सबका, योग अपॉन संख्या। लेकिन अपन को इसका योग भी चाहिए और संख्या भी चाहिए, क्योंकि अपन को 60 तक के बीच में इनकी टोटल संख्या कितनी है विषम प्राकृत संख्याओं की, यह संख्या भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो योग देखते हैं। तो याद रखिएगा, इसका योग होता है विषम संख्याओं का n²। लेकिन n की वैल्यू अपन को नहीं पता, तो अपन को n भी फाइंड करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू होती है, n यानी कि पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि टोटल उन्होंने पूछा है 60 तक, लेकिन अब 60 तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो उनकी अपन को संख्या नहीं पता। 60 तक हो सकता है आप काउंट भी कर ले, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कोई बड़ी संख्या पूछ ले, 500 तक, 600 तक। इस कारण से फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो n = होता है a+n-1 इंटू डी। अब a होता है
पहला पद यानी जहां से संख्या शुरू हो रही है, और डी होता है उनके बीच का डिफरेंस, यानी कि जैसे मान के चलो विषम संख्या पूछा है तो आएगा 1 3 5, तो इनके बीच का डिफरेंस है 2 का, तो ये डी उस 2 की वैल्यू है। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सबसे पहले आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, ए दिया गया है 1 क्योंकि 1 से लेकर 60 तक पूछा गया है, प्लस एन अपन को फाइंड करना है -1 इंटू डी की वैल्यू दी है 2, और 60 तक में जो आखिरी एनवा पद है, मतलब जो आखिरी पद रहेगा, तो 60 तो सम संख्या है, इसके पहले जो विषम होगा वो होगा 59 इज इक्वल टू में आ जाएगा 59। वैसे सॉल्व कर लेते हैं, तो n-1 इज इक्वल टू, जे एक उस तरफ पहुंच जाएगा तो 59 - 1, और 2 पहुंच जाएगा अपॉन में क्योंकि इनटू में है तो आ जाएगा अपॉन 2। फिर अपने पास बचेगा n-1, ये हो जाएगा 58/2, तो उसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 29 और जे एक पहुंच जाएगा इस तरफ प्लस का होके, तो n बराबर हो जाएगा 30, 29 और 1 30, n की वैल्यू आ गई अपने पास 30। अब विषम संख्याओं का योग होता है एन स्क्वायर, जी अपन ने अभी ऊपर देखा था, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। ये तो आ गया सम संख्याओं का योग। अब उन्होंने पूछा है औसत। औसत होता है योग बटे उनकी संख्या, तो संख्या n बराबर 30 है और योग है 900, तो 900 बटे 30 आ जाएगा। इसको 3 से जे कटेगा, ये कटेगा 3, सही जवाब होगा 30। तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट आंसर है। यह कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, बाकी अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अब प्रश्न पूछा गया है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। अभी पूछा था विषम, अब पूछा है सम, तो याद रखिएगा सम प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला तो वही रहेगा, योग बटे संख्या, ये हो गया औसत। लेकिन सम प्राकृतिक संख्याओं में उन संख्याओं की गिनती का फॉर्मूला होता है n+1, ये होगा योग का फॉर्मूला। सम संख्याओं का योग इस तरह से आएगा। अब प्रश्न में पूछा गया है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या है, तो आप सभी जानते हैं 50 तक सम संख्याओं की मतलब सम संख्याएं होती हैं 25, तो n की वैल्यू आ जाएगी 25। इसको अपन दो तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन। n की वैल्यू अपन 25 रख के अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 25 + 1, ये डायरेक्ट अपन लिख देते 26, तो 25 × 26, अभी इनको इंटू नहीं कर रहे, ये आ गया योग। और औसत होता है योग बटे संख्या, तो संख्या n यानी कि इनकी कुल संख्या है 25, तो 25 × 26 × 25, 25 से 25 कट जाएगा तो करेक्ट आंसर होगा 26। एक शॉर्ट ट्रिक तो ये है कि आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, बाकी जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप इसे डिटेल में ही करने की कोशिश करिए। अब इसे अपन डिटेल में जैसे करने की कोशिश करें तो 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याएं बोला गया था, तो इस तरह से सीरीज बनेगी 2 + 4 + 6 से लेके 50 तक। अब इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर सीरीज बचेगी 1 + 4 में से ये हो जाएगा 2 + 6 में से 3 बचेगा, इस तरह से लेके 25 तक बचेगा, ये बनेगी आपकी सीरीज। अब इसे आप देखेंगे तो ये प्राकृत संख्याओं की सीरीज है जिसमें ऑड और इवन दोनों हैं, इस तरह से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 25। वही पुराना वाला फॉर्मूला रख देंगे 1/2 n+1, पुट कर देंगे वैल्यू 2 इंटू ये वाला 2 इंटू 1/2 इंटू n की वैल्यू है 25, ब्रैकेट में 25 + 1 यानी डायरेक्ट कर देते हैं 26। ये 2 से 2 कट जाएगा, योग आपके पास फिर वही बचा 25 × 26, ये हो गया योग। अब इन्होंने पूछा है औसत। औसत आप सभी जानते हैं योग बटे, इनको मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होता है कि डायरेक्ट कटने वाली वैल्यूज बचती है। 25 × 26 अपॉन इनकी संख्या है टोटल 25, तो 25 से 25 कट जाएगा, 26 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो एक इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा 26। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तो अपन ने बस प्रैक्टिस करी समझने के लिए कि औसत निकाला कैसे जाता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष, 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी है? तो आपको योग निकालना, मतलब टोटल निकालना है इनका। तो 32 प्लस 36 प्लस 46, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि पहले के 3 क्वेश्चन बस अपन ने ये देखने के लिए करे कि योग किस तरह से निकाला जाता है, औसत किस तरह से निकाला जाता है, तो इसे ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 6 और 6 12 और 2 14, एक कैरी, 4 3 7 और 3 10 और 1 11, 114 हो गया योग। अब इनकी औसत आयु पूछा है तो औसत का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। योग बराबर इनकी संख्या, तो संख्या है 3 और योग आ गया 114। इसे कैंसिल कर देंगे, 3 से करेंगे 9 पे, सॉरी इधर आएगा 3, 11 में से 2 बचा, 2 और 4 24, इधर आ जाएगा 8, 3 8 जा 24, 38 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस प्रैक्टिस के साथ आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 38। आज मिसप्रिंट है, 38 वर्ष। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नंबर देके जाएंगे, बस प्रैक्टिस जरूरी है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार, भार यानी वजन 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होगी, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। यह भार वाले क्वेश्चन काफी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और अधिकतर रेलवे में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहा गया है 31 बच्चे हैं क्लास में और उनका औसत एवरेज दिया गया है। पहले प्रश्नों में पूछा जाता था औसत निकालने को, इस प्रश्न में दिया गया है 30 किलो औसत है 31 छात्रों का। और अगर उसमें अध्यापक यानी उनके टीचर का भार भी जोड़ दिया जाए तो औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कई बार आ चुका है। आइए तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 31 बच्चे हैं और 30 किलो भार है, इसमें इनका टोटल भार आ जाएगा, ये हो जाएगा 039, 930 किलो का कुल भार आ गया या टोटल वेट आ गया। और इन्होंने अगर अपन देखें औसत भार, तो 31 बच्चे प्लस एक टीचर का औसत भार 50 ग्राम, सॉरी 500 ग्राम बढ़ जाता है, यानी 0.5 केजी बढ़ जाएगा। इन टोटल 32, मतलब 31 बच्चे और एक टीचर का औसत भार हो जाएगा 30.5 किलो, या अपन 30.5 किलो भी कह सकते हैं। ये हो गया इन टोटल 32 लोगों का औसत। अब इनका कुल निकाल लेते हैं अपन, टीचर प्लस, मतलब स्टूडेंट, इधर लिख देता हूं, स्टूडेंट प्लस टीचर का भार का योग। 31 बच्चे और एक टीचर, तो टोटल 32 लोग हैं और इनका औसत है 30.5 किलो या 30.5 किलो कह सकते हैं। तो इंटू कर लेंगे, ये आ जाएगा 6 7 9, 976 केजी आ जाएगा। 32 लोगों का 976 है और सिर्फ स्टूडेंट्स का अपन ने कुल अभी निकाला था 930। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। मतलब स्टूडेंट प्लस टीचर का 976, अकेले स्टूडेंट का है 930, ऐसे टोटल में से माइनस कर देंगे, तो ये आ गया आपके टीचर का भार। यही आपका आंसर है, 46 केजी। ऑप्शन नंबर, इधर ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गई, 46 नहीं दिया, 46 केजी इधर ऑप्शन नंबर ए करके डाल लीजिए। 46 केजी आपका करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से देखिए, शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। 31 बच्चों का औसत भार 30 किलो था, अगर टीचर का भार जोड़ देते तो औसत में 500 ग्राम बढ़ जाता है। अगर सिर्फ स्टूडेंट्स का अपन टोटल भार देखा है तो 31 इंटू 30, तो 930 किलो आ जाएगा। अब अगर अपन टीचर को जोड़ दिया जाए तो 32 लोग हो गए, 31 बच्चे और एक टीचर, तो इनका औसत आ जाएगा 30.5। इसको अगर अपन कुल भार निकालेंगे तो आ जाएगा 976 किलो, जिनमें से सिर्फ स्टूडेंट का भार है 930 किलो। तो 976 में से 930 को अगर माइनस करेंगे तो 46 किलो टीचर का भार आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। इस तरह से क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए नाविक का भार ज्ञात कीजिए। 10 नाविक थे जिनमें से 56 किलो वाला चला गया और उसकी जगह कोई दूसरा आ गया, उसके आने से टोटल भार के औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हुई, तो नए वाले का भार पूछा गया है। इस तरह से कर सकते हैं कि भार में कुल वृद्धि निकाल लें। औसत में वृद्धि दी है ना 800, तो कुल वृद्धि अगर अपन देखें तो औसत है 800, तो कुल में 10 लोग हैं, तो टोटल होगी 8000 ग्राम की, क्योंकि ये 800 ग्राम में दिया है। 8000 ग्राम की वृद्धि, 8000 ग्राम को आप 8 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। कुल भार में 8 किलोग्राम की वृद्धि हुई। अब एक गया था और एक आ गया, यानी कि कुल लोगों की संख्या 10 थी तो 10 ही है। जो गया था उसका वजन था 56 और 8 किलो वजन बढ़ गया, तो 56 तो उसका पहले ही से था और 8 बढ़ गया, तो ये हो गया 64 किलो। तो नए वाले इंसान का, जो भी नया नाविक आया था, उसका भार होगा 64 किलो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 10 में से एक चला गया 56 का, तो 56 माइनस हो गए, और एक जो नया आया उसके आने से जो पहले टोटल था उसमें 800 ग्राम की वृद्धि हुई और टोटल भार में 8 केजी की वृद्धि हुई। इस तरह से 56 + 8 64 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। यानी धर से लेके 11 तक है, 1 से लेके 11 तक, इन सबका औसत है 50। शुरू के 6 का है 49 और आखिरी के 6 का, मतलब इसमें ये बीच वाला काउंट होगा, इसका है 52। तो छठे का औसत पूछा गया है। इसे भी अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 11 परिणामों का कुल परिणाम निकाल लेंगे, 11, और इनका औसत दिया है 50। हमेशा याद रखिएगा, जैसे अगर औसत निकालना हो तो योग बटे संख्या होता है। सर लिख देता हूं, योग अपॉन संख्या होता है। ये हो गया एवरेज। अब अगर आपको योग निकालना हो, एवरेज इंटू संख्या हो जाएगा, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बाकी मैथ्स के बेसिक रूल्स हैं। 11 इंटू औसत दिया है 50, ये आ जाएगा 550। ये क्या चीज है? 11 परिणामों का कुल परिणाम। अब प्रथम 6 परिणामों का औसत दिया है 49, तो प्रथम 6 का भी निकाल लेते हैं। 6 इंटू इनका औसत दिया है 49 का इंटू कर देंगे, ये आ जाएगा 492, 294 प्रथम 6 का, और अंतिम 6 का दिया है 52, ये आ जाएगा 6 इंटू 52। तो अगर अपन इंटू करेंगे तो आएगा 213। अब याद रखिएगा टोटल थे 11, 11 में से शुरू के 6 गिन लिए अपन ने, बाद के 6 गिन लिए, यानी जो छठवां वाला है वो 2 बार रिपीट हुआ, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही वे छठवें वाले का औसत है। इनमें से माइनस कर देंगे, सॉरी इसमें से माइनस नहीं करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि इन दोनों में इंक्लूड है छठवां वाला। टोटल दिए थे 11, इसमें से माइनस कर देंगे पहले वाले में से, कि 6 और 6 जी 12 हो गए ना, 11 कुल थे, तो जो 12वां है यानी कि वो एक रिपीट हुआ है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आएगा 601, ये आ जाएगा 606। 12, कुल 12 परिणामों का परिणाम दिए गए थे 11, तो इनका जो योग था वो था 550, तो 550 इसमें से माइनस कर देंगे, 505, सॉरी 550। 606 में से 550, एक बार इसे अच्छे से लिख देता हूँ, 550, ये 12 का था, ये 11 का है, तो एक बीच का बचा हुआ वही है छठा। 6 में से ये आ जाएगा 6 का 6, 5 का 0, छठे का परिणाम है 56, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह का औसत खर्च क्रमशः
8,400 रुपये मासिक है, 10,080 रुपये मासिक है तथा 10,608 रुपये मासिक है तथा वार्षिक बचत है 8,640। तो इस परिवार की औसत मासिक आय कितनी होगी? काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न में सबसे पहले कहा गया है प्रथम 3 माह की 8,400, तो इनका योग अपन साथ में ही निकालते चल रहे हैं। प्रथम 3 माह की इन्होंने कहा है औसत 8,400, कितने महीने की? 3 महीने की, प्लस अगले 4 महीने की 10,080, कितनी? 4 महीने की, प्लस अंतिम 5 माह का औसत है 10,608, 10,608 कितने का है? अंतिम 5 माह का। और इसके बाद भी इन्होंने वार्षिक बचत की है 8,640 की, 8,640 रुपये इन्होंने बचा लिए। इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0 0 4 12, 1 कैरी 3 24 और 1 25, प्लस तो 800 को 2 3 2 4 प्लस 48 से 0 4 कैरी 4 तो 3। तो ये वाला भी याद रखिएगा, प्लस में है बाहर, क्योंकि ये बचत है टोटल इनकी साल भर की, प्लस में रहेगा ये, प्लस 8640। इसे आप साथ में भी सॉल्व करते चलिएगा, क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम में। क्योंकि मेथड तो आप समझ जाएंगे, लेकिन आपको कम टाइम में से सॉल्व करना है, तो जितने डिटेल में भी आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में, उतनी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये प्लस माइनस इंटू डिवीजन, इसकी प्रैक्टिस करना काफ़ी जरूरी है। इसे अपन अगर ऐड करेंगे, वन टू सेवन टू डबल जीरो, ये हो गई परिवार की कुल आय, जैसे अपन योग कह सकते हैं। एक साल में इतना पैसा ये लोग कमाते हैं। इसमें से 3 महीने का शुरू का ये खर्च था, फिर 4 महीने का खर्च था, फिर 5 महीने का खर्च था, और आखिरी में इतना बचा लेते थे। इन सबको जब अपन ने जोड़ा तो अपन को पता चला कि एक साल में ये लोग कमा कितना रहे हैं, क्योंकि बचत सहित जोड़ लिया। अब इन्होंने पूछा है औसत या मासिक औसत, तो इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 महीने के हिसाब से, क्योंकि ये कुल वर्ष की आय है। महीने का पूछा है तो 12 से इनको डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्ट ही कर देंगे, 12 से 1 आ जाएगा 72, तो यहाँ 0, 12×6 = 72, डबल 0। 10,600 रुपये इनकी मासिक आय का औसत है, 10,600। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया था इस परिवार की औसत मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय के लिए अपन ने 12 से डिवाइड कर दिया कुल वार्षिक आय में, तो 10,600 करेक्ट आंसर आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा? अब इस तरह के प्रश्नों को आप कोशिश करिएगा कि जितने लेंदी क्वेश्चन रहते हैं तो एक एक लाइन करके सॉल्व करें। एक बार में अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एग्जाम में हो जाएंगे कंफ्यूज। एक बार पूरा पढ़ लिया, अब एक एक लाइन करके अपन इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहा गया है सोमवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान है 40 डिग्री। इनका अगर अपन योग निकालेंगे, 3 दिन हो गए तो इंटू 3, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री 3 दिन का। फिर इन्होंने कहा है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत है 41 डिग्री। 3 दिन हो गए तो इसका भी योग निकालेंगे तो 3 से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 123 डिग्री। शुरू के 3 दिन का 120, फिर उसके बाद का 123। अब इन्होंने कहा है यदि बृहस्पतिवार का तापमान 48 डिग्री
सॉरी 38 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा? बृहस्पतिवार यानी कि वेडनेसडे का, सॉरी थर्सडे का 38 डिग्री कहा है। 123 तो था इन 3 दिन का जोड़ के, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंगल बुध और गुरुवार का। इनमें से अकेले बृहस्पतिवार या जिसे गुरुवार कहा जाता है किया गया है 38 डिग्री। 38 इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा 85 डिग्री। अब ये 85 डिग्री टेम्परेचर इन 2 दिनों का है, मंगलवार और बुधवार यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे का है 85 डिग्री। यहां तक पहुंच गए अपन। अब पहली लाइन पे पहुंचते, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 का मिला के था 120 डिग्री, लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे का अकेले का है 85। और प्रश्न में पूछा है इन्होंने मंडे का, 120 में से 85 माइनस कर देंगे, इधर कर देता हूं 120 माइनस 85, ये आ जाएगा 25 और 10 35 डिग्री। 35 डिग्री अकेला मंडे का हुआ, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 का था 120, ट्यूसडे और वेडनेसडे का अकेले का था 85, टोटल में से माइनस कर दिया तो 35 डिग्री आपका मंडे का टेम्परेचर आ गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सोमवार का तापमान कितना था? 35 डिग्री था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न दिया गया है, एक कक्षा के 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है, 8 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है तथा शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है। इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबका एवरेज एवरेज दिया है, टोटल एवरेज पूछा है। 24 थे टोटल, जिनमें से 6 की औसत थी 1 मीटर। इसे भी अपन सॉल्व करते हैं, साथ में 6 की थी, 1 मीटर को लिख सकते हैं 1.15 मीटर प्लस टोटल 24 है। 8 की थी 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 8 इंटू 1.5 सेंटीमीटर है ना, ये आएगा 0.5, याद रखिएगा 0.5 आएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद कहा गया तथा शेष छात्रों की ऊंचाई 1 मीटर 11, तो देखो 6 और 8 14 हो गए, 24 में से 10 बचे प्लस शेष बचे 10, 10 की ऊंचाई कितनी कहा है इन्होंने? 1.11 मीटर, तो 1.11। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 6.15 छक्के 90, 6.9 प्लस 8.8 8.4 आएगा ये, प्लस 10 7 है आएगा 11 7.1 आएगा, तो भी ऐड कर देते हैं, क्या जाएगा 26.40, ये आ गया पूरे टोटल 24 छात्रों का योग। इन्होंने पूछा है औसत, 24 है तो योग बटे कुल संख्या, डायरेक्ट ही सॉल्व कर दे। 24 एकम 24, कितना बचा? 2.4, इसमें से 2 बचा ना, 2.4, 24 एकम 24, 1.1 मीटर औसत इनकी हाइट हो गई बच्चों की, 1.1 मीटर यानी कि 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो आज की क्लास इधर ही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।